नमस्कार, मैं हूं अमृतानंद और टोक्यो में भारत के लिए आज का दिन शुभ शनिवार साबित हो सकता है। पिछले शनिवार को मीराबाई चानू ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया था और आज देश की दो बेटियां पदक के बेहद करीब हैं। कुछ ही देर में बैडमिंटन की सुपरस्टार पीवी सिंधु का मुकाबला शुरू होने वाला है। ये मुकाबला होने वाला है बैडमिंटन की नंबर 1 खिलाड़ी से, लेकिन सिंधु की मौजूदा फॉर्म को देखें तो लगता है कि सिंधु ये बेड़ा पार कर लेंगी। वहीं देश को पदक की एक और उम्मीद बॉक्सिंग में पूजा रानी से है, जो ठीक 3:36 पर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगी, जिनका मुकाबला चीन की एक दमदार बॉक्सर से है। इस बॉक्सर ने रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन पूजा के मुक्के का दम देखकर पूरा देश उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। अगर पूजा रानी ने आज का मुकाबला जीत लिया तो कम से कम एक और ब्रॉन्ज मेडल मुक्केबाजी में पक्का हो जाएगा। वहीं आज सुबह देश की एक और बेटी कमलप्रीत कौर ने ओलंपिक्स में नया इतिहास रच दिया है। डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में कमलप्रीत ने फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफाइंग मुकाबले में कमलप्रीत नंबर 2 पर रही, यानी इस प्रतियोगिता में देश को पहली बार ओलंपिक्स में मेडल की बहुत बड़ी उम्मीद है। तो कमलप्रीत, पीवी सिंधु और पूजा रानी, देश की ये 3 बेटियां कतार में खड़ी हैं, पदक की कतार में खड़ी हैं। पीवी सिंधु का जो मुकाबला होने वाला है, ये मुकाबला होने वाला है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ताइजू यिंग से। मुकाबला इनके खेला जाएगा। जी हां, ताइजू यिंग से इनका मुकाबला होने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव जी। मलय सर, ताइजू यिंग की मैं बात कर रहा हूं, इनको तो कई बार आपने खेलते देखा है। पीवी सिंधु का करियर तो आपके सामने ही शुरू हुआ है। दोनों खिलाड़ियों की हम बात करें तो क्या लगता है आज जब हम मैच के बाद मिलेंगे तो हैप्पी हैप्पी मिलेंगे? देखिए, पीवी सिंधु का फॉर्म बहुत अच्छा है। अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो पीवी सिंधु ने कम मुकाबले में जीत हासिल की है प्रतिद्वंद्वी के सामने, लेकिन ताइजू यिंग के सामने। लेकिन उनके अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, जिस तरह से वो खेल रही हैं, जिस तरह के वेरिएशंस उनके खेल में देखने को मिले हैं, अपने पावर और स्मैश शॉट्स के अलावा जिस तरह से ड्रॉप शॉट्स में और खासकर नेट के पास खिलाकर अपने जाल में खिलाड़ी को, प्रतिद्वंदी को फंसाकर जिस तरह से उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट्स में, इस टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स में बहुत अच्छा किया है, उसको देखकर तो मुझे लगता है कि पीवी सिंधु के लिए यहाँ भी बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि मुकाबला बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 के सामने जाते हैं और आप नंबर 7 हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपके मन में ये होता ही है कि आपका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब मुकाबला कड़ा होता है तो जो लोग टफ होते हैं वही लोग आगे जाते हैं, और ओलंपिक तो मानसिक टफनेस का खेल है, मेंटल टफनेस का खेल है। इसी सिंधु ने जब रजत पदक जीता था तब भी ऐसे ही लोग उसके सामने थे। मगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते हुए और खिलाड़ी के जाल में फंसे बिना, प्रतिद्वंद्वी के जाल में फंसे बिना उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और सफलता पाई है, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वो बहुत आसानी से जीत लेंगी। देखिए, एक भी गेम अभी तक नहीं हारा है उन्होंने, एक भी गेम नहीं सीधे गेम्स में। बल्कि जब यामागुची के खिलाफ खेल रही थी तो एक वक्त ऐसा आया जब 20-20 से बराबरी थी, तो लगने लगा कि शायद तीसरे गेम में जाए ये मैच, लेकिन वहां भी उन्होंने बिल्कुल पलटवार करते हुए इतनी आसानी से मुकाबला जीत लिया, दमखम दिखाया। लेकिन आज हिंदुस्तान के फैंस दो राह पे खड़े होंगे। वो क्यों खड़े होंगे, इसका जवाब खुद देंगे जय भगवान। जय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3:36 पे मुकाबला शुरू होना है पूजा रानी का, 3:20 पे मुकाबला शुरू होगा पीवी सिंधु का। यानी पीवी सिंधु का मुकाबला हम ये मान के चल रहे कम से कम 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट तक जाएगा। इन बिटवीन मैच शुरू हो जाएगा पूजा रानी का। तो देखा क्या जाएगा, दोनों बेटियों से देश की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली जय भाई, पूजा रानी एक जीत, पदक पक्का। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूजा रानी जी का भी हिस्ट्री काफी अच्छी रही है बॉक्सिंग के अंदर, और आपने देखा है कि उनकी जो अपोनेंट्स है वो भी 2016 की ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो अपोनेंट्स इतना कमजोर नहीं है, लेकिन दोनों बेटियों में बहुत ज्यादा दम है। और आने वाले टाइम पे आप देखते रहेंगे, कुछ ही चंद मिनटों के बाद दोनों मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। और पूरे जो मेरे घर के अंदर है 3 टेलीविजन है, तीनों टेलीविजन पे एक नीचे अलग से चैनल चल रहा है और ऊपर से अलग चैनल चल रहा है। तो हम दोनों का मैच, जो हमारी सारी फैमिली है, दोनों का मैच को पूरा एंजॉय करेगी। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो फैंस है
जो पीवी सिंधु के फैंस है, मेरी बेटी पीवी सिंधु को देखती है वो नीचे है, जो मेरी वाइफ और मैं बॉक्सिंग देखते हैं तो हम ऊपर है। तो हमें लगता है कि सारे जो परिवार है वो इनके दोनों बेटियों को प्रेज करने के लिए बट गया है। तो हमें लगता है कि और हम इनसे ज्यादा भगवान से दुआएं करेंगे कि ये दोनों लड़कियां जीते और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, दोनों लड़कियां जीतें, क्योंकि बॉक्सिंग में एक पदक तो पक्का हो चुका है, लवलीना ने कमाल किया है और अब यहां उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से खेलती चली आ रही है पूजा रानी, वाकई काबिल तारीफ है। हालांकि पूजा रानी से कहा जाए कि 2012 लंदन ओलंपिक में भी, रियो ओलंपिक में उनका पदक शायद नहीं जा पाई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार वो ये ठान के गई हैं कि जो कसक पिछली बार छूट गया, वो नहीं जा पाई किसी कारण, इस बार वो नहीं चूकेंगी। हालांकि दोनों मुकाबले दोनों के सामने बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी भाई, मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे कुमार के ही नाम होता है। अगर आप अपने से कमजोर के साथ लड़ेंगे तो आपको कोई खिलाड़ी नहीं कहेगा, अपने से अच्छे के साथ लड़ेंगे तो ही आपका नाम होगा। और वर्ल्ड चैंपियन को हरा के चैंपियन बना जाता है। अगर आप 3rd 4th 5 से खेल रहे हैं तो वो इजी है, बट जब आप वर्ल्ड चैंपियन को हरा के चैंपियन बनेंगे तभी आपका नाम। देखिए, ये खिलाड़ी ही कह सकता है, क्योंकि जय भाई खुद एक बहुत बड़े मुक्केबाज रहे हैं, तो उन्हें पता है कि खिलाड़ी अगर बनना है, नाम कमाना है, तो यूं कमाना आसान नहीं होता है, आपको आग पर चलना होता है। मलय सर, हम बात पीवी सिंधु की भी कर रहे हैं, साथ साथ में हमारी दूसरी बेटी भी देश की खेल रही है, पूजा रानी। उनके सामने भी मुकाबला काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं ना, राह आसान हुई तो जीत का फायदा क्या। कठिन राह में जीत जो मिले उसका स्वाद अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। और व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, अंग्रेजी की भी कहावत है। आज जो अमित पंघाल के हाथ से निराशा हाथ लगी है भारत को, उस निराशा को धो देंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है पूजा रानी। और जब ये मुकाबला होगा, ली कियान, जैसा कि जय भगवान बता रहे थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं रियो ओलंपिक्स की, लेकिन जब आप ओलंपिक के पदक के लिए वहां पहुंचते हो रिंग के अंदर, तो कौन गोल्ड मेडलिस्ट है और कौन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, अगर आप ये सोचने में रह गए तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो फिर तो कोई रिकॉर्ड टूटेगा ही नहीं। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, और आज देखना यह है कि पूजा रानी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है कि नहीं जो ली कियान ने अपने नाम किया हुआ है। और मुझे कोई शक नहीं, जिस तरह से पूजा ने पहला प्रदर्शन किया था अपना, इससे पहले सब ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं, बिल्कुल निश्चिंत भाव से, ऐसा लगता था कि मैं तो जानती हूं कि तुम मुझसे कमजोर हो, वो वाला भाव था। अगर वही भाव रहा और थकान नहीं हुई जो अमित पंघाल में हमें सुबह देखने को मिली, बड़ी निराशा हाथ लगी। अरे अमृत भाई वहां, जबकि देखा कि एक बाउट के बाद ही, फर्स्ट राउंड के बाद ही ऐसा स्टेमिना उनका खत्म हुआ, तो उस तरह से इस लड़की में नहीं है। पूजा रानी के बारे में अगर आप देखें, विदेश के समीक्षक भी लिख रहे हैं कि इसके दमखम में कहीं कोई कमी नहीं है, इसकी फिटनेस में कहीं कोई कमी नहीं दिखती, इसकी स्ट्रैटेजी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत, ये नहीं कि अंधाधुंध हाथ चलाए जा रहे हैं और कहीं लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उस तरह की बात नहीं है। ब्लाइंड पंचिंग, ब्लाइंड हिटिंग नहीं है, बहुत सोच समझकर। डिफेंस पे भी जोर है, अटैक पे भी बहुत सोचा समझा जोर है। तो उसे देखकर मुझे लगता है कि पूरा भारत आज उनके साथ है। एक बात बहुत सही कहा, जो खुद जय भी कह रहे हैं कि आसान खिलाड़ी से जीता तो क्या जीता, और आपने भी सही कहा कि अगर मेडल देख के ही खेले तो क्या खेले। ऐसे में तो अतानु दास ने डबल गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस मिला अतानु से, वो भी बहुत निराशाजनक रही। जय भाई, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जो आज अमित का देखने को मिला, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी, और इस तरह से, मतलब ये जरूर ना जरूर सोच रहे हैं और समझने वाली बात रही होगी, फैंस ही जानना चाहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या। अमृत भाई, मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि दोनों टीमें ओलंपिक से पहले इटली के अंदर तैयारियां कर रही थी, कोलंबिया भी और इंडिया भी। तो उस टाइम पे जब ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग के अंदर अमित पंघाल की इसके साथ स्पायरिंग्स हुई हैं। उस स्पायरिंग में अमित पंघाल को पता लग गया था कि मेरा अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी उसकी 3 स्पायरिंग करवाई गई है। तो मैं इसके अंदर कोचेस की कमी मानूंगा। जब हमें पता है कि हमारा जो अपोनेंट्स है वो ओलंपिक्स में हमें मिल सकता है, और उसके बाद दोबारा से आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, वो ट्रेनिंग के अंदर अमित पंघाल को वो बीट कर रहा था, अमित पंघाल को वो हर बार ट्रेनिंग के अंदर बीट कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये अमित पंघाल की कमियां हैं, ये अमित पंघाल की नहीं, ये कहीं ना कहीं कोचेस की कमी है, उनकी मैनेजमेंट की कमी है कि जब उन्हें पता है कि ये बच्चा हमें ओलंपिक्स में मिल सकता है, तो उसके बाद नेक्स्ट फाइट है उससे नहीं करवानी चाहिए थी, उसका कॉन्फिडेंस बनाया था। अमित पंघाल मेंटली ही आ चुके थे उनसे पहले, कि उन्हें पता लग गया था कि ये ट्रेनिंग के अंदर मुझे बीट कर रहा है, और जैसे ही कंपटीशन आएगा तो ये मुझे इजिली बीट कर लेगा। तो और एक दूसरा ये रहा कि अमित पंघाल की जो फाइट है, बाय के बाद एक लंबा टाइम हो गया उसे
ट्रेनिंग के अंदर टाइम लगे हुए, कोई 22 के या 21 के आसपास इंडिया टीम वहां पहुंच गई थी, और उससे कंटिन्यू आप देखिए कि 7 से 8 दिन वहां पे सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, पैडिंग करनी है, वेट कम करना है, सिर्फ यही है, ना कि आप स्पायरिंग कर पाए या आप स्किल्स कर पाए या आपके स्टेमिना को इंप्रूव कर पाए। जो स्टेमिना 23 से पहले उन्होंने मेंटेन कर लिया, उसको मेंटेन करने के लिए 7 से 8 दिन का जो ब्रेक हुआ है वो अमित पंघाल के लिए नेगेटिव हुआ है। और कहीं ना कहीं उस चीज की मैं सबसे बड़ी कमी मान रहा हूं कि उसकी बार बार उसे स्पायरिंग करवाई गई है, जैसा कि आपने देखा कि यानी आपने साफ कह दिया कि मतलब जो उनकी प्रैक्टिस ही उनके लिए दुश्मन बन गई और गलतियां कहीं ना कहीं हुई हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन वो गलती हमें पीवी सिंधु से उम्मीद नहीं है। पीवी सिंधु से हमें पूरी उम्मीद है कि वो गलती नहीं करेंगे इस बार जरूर। पिछले 3 मुकाबलों की हम बात कर ले तो जो सामने के खिलाड़ी हैं यिंग, उन्होंने हराया पीवी सिंधु को। मलय सर, पीवी सिंधु के बारे में कहा जाता था कि उनकी जो कमजोरी है इस बार सबसे बड़ी ताकत बनकर उनकी उभरी है खासतौर पर डिफेंस उनकी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो इस बार स्ट्रैटेजी देखने को मिली है, जो सिंधु ने फोकस किया अपनी ट्रेनिंग पे, जो उनके नए कोच से उन्होंने सीखा, वो यही सीखा कि तुम्हारे जो पावरफुल स्ट्रोक्स और स्मैश हैं वो तो तुम्हारा है ही, वो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ही। जो तुम्हारी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलो, उसको अपने स्ट्रेंथ पे बदलो, और उन्होंने वही किया। देखिए, नेट के पास खेलकर इतना बढ़िया खेला उन्होंने अभी तक, और अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से उसमें बांधा, तो मुझे लगता है, और फिर जहां मौका मिला वहां अपनी ताकत दिखाई, और ऐसी दिखाई कि यामागुची तो कोर्ट पर कितनी बार लुढ़की, 1-2 बार नहीं, लुढ़क के उन्होंने, पता नहीं उनको क्या हुआ था, और विश्व क्लास, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है जो आप बात कर रहे थे ना अमित पंघाल की, मैं मानता हूं जय भगवान जी की सारी बातें बिल्कुल सही, कि आपने अपने वीकनेस को एक्सपोज किया अपने ओपोनेंट के सामने, एकदम सही बात है। मगर उनकी फिटनेस में कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी। फर्स्ट राउंड के बाद ऐसा लगा जैसे बिल्कुल शोल्डर ड्रूपिंग शोल्डर, एकदम ताकत ही नहीं है। देखकर लग रहा था कि पता नहीं क्या है, तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है। लेकिन फिटनेस आप सिंधु के देखें अमृत, ऐसी फिटनेस, ऐसी गर्मी, ऐसी उमस कि पूछिए मत, पसीने से नहा जा रही थी। लेकिन उसके बाद कभी भी ये नहीं लगा कि उनकी गर्मी, उनकी थकान, उनका ये जो पसीना, ये जो उमस टोक्यो की उन पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा जैसे लोहे का शरीर, उस तरह से फिटनेस ऐसा कि पूछो मत। तो उसी फिटनेस की बदौलत में आज अगर ये रिस्क ले रहा हूं आपसे कहने का कि जिसके साथ हेड टू हेड बहुत पीछे हैं पीवी सिंधु, अपनी प्रतिद्वंद्वी से बहुत पीछे रही हैं। 13 में वो जीते हैं शायद, और 7 या 5 में ये जीती हैं। तो उसमें भी मैं अगर कह रहा हूं कि सिंधु से उम्मीद है कि वो बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन ये मुकाबला जीत लेगी। इसी कारण कह रहा हूं क्योंकि उनकी जो फिजिकल फिटनेस हमें देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में, और जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति उन्होंने अपनाई है प्रतिद्वंद्वी को अपने जाल में फंसाकर, उसको उसकी जो सबसे मजबूत है, जिसको कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन उसी की जूती उसी के सर। तो ये जो चीज है ना, ये अभी आपने सिंधु में देखी है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है अभी तक, मतलब और ये जो मोमेंटम बना है, ये जो टेम्पो बनता है ना, ये टेम्पो आपको पदक मंच तक ले जाता है। बिल्कुल 7 मिनट बचे हैं यहाँ पर। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे।